अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, आज की वीडियो में 3 बातें करूँगा नूर मुकद्दम केस के हवाले से, बड़ी अहम। एक तो आज पेशी थी जो दरिंदे के वालिदैन हैं, सहूलतकार मुलव्वस हैं, जो जाकर और असमत के आगे आप खुद लगा लें, जो थे, उनकी आज पेशी थी ज़मानत की, उस पर बात करेंगे। दूसरा, शौकत मुकद्दम और उनकी नूर मुकद्दम की बहन, भाई, कज़न, इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया हाई कोर्ट के सामने। और प्रोटेस्ट की मेन वजह क्या है, क्यों करना पड़ा उनको, ये भी डिस्कस करेंगे। और लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट में शामिल थे और सिर्फ ये क्यों थे। और तीसरी बात, एक खबर पता लगी है कि मैंने नूर मुकद्दम की फैमिली से पैसे ले लिए, मे भी 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़, कुछ इस तरह कुछ लिए हैं। इसलिए मैं उनकी सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पैसे बहुत ले लिए। तो खैर, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर मैंने उनसे पैसे लिए हैं और उनकी सपोर्ट में बात कर रहा हूँ या उनके हक़ में कर रहा हूँ। लेकिन ये इल्ज़ाम तो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि मज़लूम के साथ खड़े होने पे अगर आपको गालियाँ पड़ें और आपको इल्ज़ाम लगें तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। उस पर भी बात करते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं और किसने किससे पैसे लिए। लेकिन पहले सबसे आ जाएँ जो आज की पेशी थी। पेशी के मुताबिक आज 13 तारीख थी और आज आपको पता माली का भी ज़मानत की केस चल रहा है, पेशी चल रही है। और थेरेपी वर्क्स वालों की हो चुकी है, उसकी मनसूखी की चल रही है, वो 22 तारीख अदालत ने दी हुई है। और अब जाकर और असमत जो कि दरिंदे के माँ बाप हैं, जो कि पूरी तरह से मुलव्वस हैं, जो कि चलान में क्लियर हो चुका है, उनकी पेशी थी ज़मानत की। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो मैं समझता हूँ अपने, वो है ख्वाजा हारिस, जो कि पाकिस्तान के टॉप वकील हैं, फर्स्ट आने वाले, यानी कि महंगे तरीन, जिस पर नवाज शरीफ साहब की भी जेबें खाली हो गई थी। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मेरी जेबें खाली हो गई हैं ख्वाजा हारिस की फ़ीसें दे दे के। तो वो वकील हैं। तो जब आज अदालत में पेशी थी तो जज साहब ने कहा शाह खबर से, तो अपना वकालतनामा जमा कराएं। तो उन्होंने कहा करवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पेशी उस पेशी के साथ ही हो, वो जो 22 तारीख को है, मनसूखी की, थेरेपी वर्क्स की, ताकि एक साथ ही मामला हो। तो अदालत ने कहा कि मनसूखी की और ज़मानत की दोनों अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग ही होंगी, इकट्ठी नहीं हो सकती। वो चूँकि 22 को है, वो 22 को रहने दें, ये 15 को परसों कर लेते हैं। और बात तो ठीक है, वो जाकर, दरिंदा और असमत घर जाके सोएं, बस है काफ़ी जेल के अंदर। अगर इनकी ज़मानत होती है, मतलब 15 तारीख उन्होंने दे दी परसों की ज़मानत की। और ख्वाजा हारिस साहब ने भी सदा की कि जल्दी से जल्दी करें इस केस को ज़मानत का, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी केस है, क्योंकि वो जेल में नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल है उनके लिए। बाकी जहाँ तक बात है नूर मुकद्दम के इंसाफ की, वो खैर है, वो 4-6 साल लटका रहे, वो कोई नहीं मसला, वो वेट हो सकता है, क्योंकि वो नूर मुकद्दम की तो डेथ हो गई है, वो तो इस दुनिया से चली गई है। लेकिन ये तो भी ज़िंदा है ना, तो इनको तो भी ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी के रंग देखने हैं, इनका जल्दी करें इनका मामला, ये जेल में नहीं गुजारा कर सकते। तो परसों पता लग जाएगा। लेकिन ये जो शक-व-शुबहात मुझे हैं, आम आवाम को हैं, और इसी तरीके से सबसे ज़्यादा नूर मुकद्दम की फैमिली को हैं। इसीलिए नूर मुकद्दम की वालिद शौकत मुकद्दम और उनके बहन भाई नूर मुकद्दम के और कज़न, ये और 3-4 दोस्त, यानी कि 7-8 लोग आज सिर्फ बैनर्स पकड़े हुए डिसेंट तरीके से मुकद्दम टाई शाई लगा के आए थे, क्योंकि एम्बेसडर रहे हैं। तो ये महज़ब तरीके से और डिसेंट तरीके से इनको रहने की आदत होती है। हमारी तरह गैर मुहज़्ज़ब नहीं होते, जिस तरह मैं हूँ, जिस तरह मुझे लोग कहते हैं कि मैं गैर मुहज़्ज़ब हूँ, क्योंकि मैं तो एम्बेसडर नहीं हूँ। लेकिन वो अच्छे तरीके से आए। ये मेरा मकसद कहने का क्या है, ये मकसद ये है कि थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये ज़ैनब का वाक़या हुआ, तो इतने अच्छे लोग हैं, ये यकीन करें कि मुझे बड़ा ही दुख होता है कि हम लोग और उल्टा इनको ही बातें करते हैं, यानी कि हमारी माँ। वो ज़ैनब का वाक़या हुआ था, तो वो हुआ था कसूर में गालबन। तो जहाँ पे भी इंटीरियर में, यानी कि बैकवर्ड थोड़े से इलाकों में वाक़यात होते हैं, तो वहाँ पे ना आपको पता है इवन पुलिस की कस्टडी में कुछ हो जाए तो उनका पूरा पूरा गांव आ जाता है एहतजाज करने। और वो उनका एहतजाज भी बड़ा अजीब किस्म का होता है, आगें लगाते हैं और टायर जलाते हैं, 4 पहिया रख के, मैंने खुद देखा है, सड़क रोक देते हैं, सोटे मारते हैं आम आवाम को भी। तो इस किस्म का एहतजाज होता है कि हुकूमत फिर हिलती है। उस एहतजाज पे हुआ क्या था कि उस एहतजाज पे उन्होंने DC ऑफिस और DPO ऑफिस पे हमला कर दिया था। और इवन वहाँ पे DC कोई लेडीज़ थी, तो DC की ऑफिस से फायरिंग हुई और 2-3 बंदे ज़ख्मी हो गए एहतजाज के। तो वो एहतजाज और मज़ीद भड़का। तो इतना जब खौफनाक एहतजाज हुआ तो हुकूमत ने फिर उसको सीरियस लिया। जब इतना खौफनाक एहतजाज हुआ कि हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए, ज़ख्मी हो गए, DC ऑफिस पर हमला हो गया, तो हुकूमत ने सीरियस लिया। तो कहने का मकसद ये, हुकूमत भी तब तक सीरियस उस तरीके से नहीं लेती, या कोई भी अदारे, जब तक इतना मामला ख़तरनाक ना हो। कहने का मतलब है कि जो महज़्ज़ब आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो बेचारा क्या करे। अब बज़ाहिर मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये दे लूं कि जो एम्बेसडर है पाकिस्तान का, वो कुछ छोटी चीज़ नहीं होती, बड़ी, मतलब उसकी रेपुटेशन भी होती है, अप्रोच भी होती है, पैसे वाले भी होते हैं, उनको पैसों की भी कमी नहीं, और पढ़े लिखे भी होते हैं।
तो अगर उनको इतना मुश्किल फेस करनी पड़ रही है कि उनको सड़क पे आके एहतजाज करना पड़ रहा है अकेले निकल के, तो फिर आम आदमी का इस मुल्क में क्या हाल है आप अंदाज़ा लगा लें, मिडिल क्लास का। ये क्यों उनको करना पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्पीडी ट्रायल और इंसाफ जल्दी फराहमी इंसाफ की, और ये जो ज़मानतें हो रही हैं इस मामले में उनको शक व शुबहात है तो आए ना, लेकिन उनके साथ अवाम कोई नहीं थी, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि गाँव के लोग होते हैं, पूरा पूरा पिंड आ जाता है, वो शरीफ लोग हैं, वो बेचारे खुद आ गए और खड़े हो गए और चार्ट पकड़ के चार्ट बना के, कितनी दर्द की तकलीफ़ की बात है, चार्ट बनाए लिखे फिर आगे खड़े हो गए धूप में कि ये हमें इंसाफ चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन मैं तो अब यहाँ पे कहूँगा कि जो फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उनको खड़े होना चाहिए साथ एज अ, क्योंकि वो उनके कुलीग भी हैं और उनके वो एम्प्लॉय भी थे सारी उम्र और उनके एम्बेसडर भी रहे और पाकिस्तान की खातर, तो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। ये बड़े लोगों ने मुतालबा भी किया था और उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कि वो अकेले तैयार होकर इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद अपनी बेटी की इंसाफ के लिए सड़कों पे आए। तो ये मामला है, इसलिए वो आए। और ये ज़ैनब वाला मामला ये है कि मकसद मैं आपको ये डिफ्रेंसिएशन समझाना चाह रहा हूँ कि एहतजाज, ये जो मम्मी डैडी लोग औरत मार्च पे निकलते हैं, ये भी इनका एहतजाज भी वो टायर जलाने वाला नहीं होता, बड़ा नॉर्मल सा होता है। और अगर चलें एटलीस्ट वही आ जाएँ, इनके साथ खड़े हो जाएँ अपनी औरत मार्च लेके, तो वो भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ सहारा बने। तो ये इस किस्म के लोग हैं, तो इनके बारे में एक बात कुछ आते रहते हैं कमेंट्स, लेकिन आजकल एक 2-3 नई शुरलियाँ आई हुई हैं। एक मैं आपको नाम बताऊंगा, मेरे कमेंट्स के नीचे हर वीडियो के आ रहे हैं, कंवल अफजला के नाम से, जो कि बिल्कुल अफजल नहीं है, नाम उसका अफजला है। तो वो कहती है कि जी मैंने नूर मुकद्दम की फैमिली से पैसे लिए, यानी मेरे पे इल्ज़ाम लगाती है, इसलिए मैं उनकी सपोर्ट करता हूँ। तो आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ कि अगर मैंने उनसे पैसे लिए तो यार इल्ज़ाम ही लगाना था तो ये लगाते कि दरिंदे की फैमिली से लिए, तो चलो कोई इंसान की शर्म से डूबने का मकाम होता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि नूर मुकद्दम की फैमिली ने मुझे पैसे दिए हैं कि मैं उनके हक़ में बोलूँ। मतलब कैसी डाउन टू अर्थ के अंदर अर्थ के अंदर और अंदर घटिया सोच, ठीक है। तो खैर मुझे तो कोई भी इल्ज़ाम लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये फ़र्क पड़ता है लाजमी कि जब आप नूर मुकद्दम एक मज़लूम और उसकी फैमिली मज़लूम, जो आज मैंने देखा उसका भाई खड़ा था, उसकी बहन खड़ी थी, उन्हें बोला नहीं जा रहा था, उनका बाप खड़ा था, उनकी बेटी चली गई, जब उनके खिलाफ आप खड़े होते हैं ना और उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि उन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे दिए, और तो इसका मतलब है कि आप फिर ज़ाहिर दरिंदे के साथ हैं। इससे साबित होता है, क्योंकि आप मुझ पे और उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनकी सपोर्ट करने पे, तो आप ज़ाहिर दरिंदे के साथ खड़े हैं। आपका नाम है कंवल अफजला, आप बिल्कुल अफजल नहीं है, क्योंकि आप लोगों पे कीचड़ उछालती हैं, आप ज़ाहिर दरिंदे के साथ हैं। तो अगर आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाती हैं, मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूँ आपने दरिंदे की फैमिली से पैसे लिए, आप इसलिए नीचे कमेंट करती हैं आके। और अगर आप मेरी ज़ात पे सिर्फ करती हैं पर्सनल अटैक, यानी कि मैं कोई नॉर्मल वीडियो बनाता किसी अदाकार पे, मजाक पे, तो वो आपकी राय थी, आज़ादी राय, आपका हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर बंदे का राइट है। लेकिन इस मामले में फ्रीडम ऑफ स्पीच से थोड़ी सी चीज़ हट जाती है। इस मामले में ये मामला आ जाता है कि जो बंदा भी नूर मुकद्दम के ख़िलाफ़ बोलेगा, ज़ाहिर दरिंदे का साथ देगा और इस किस्म की भोंडी बकवास करेगा, तो इसको हम ये कहेंगे कि ये दरिंदा फैमिली का सपोर्टर है। तो जो दरिंदा फैमिली का सपोर्टर है, मैं उसको उसी तरीके से लेता हूँ कि तुम भी उसी खाने में जाते हो और तुम्हारे साथ भी वही मतलब तुम्हें भी उसी नज़र से देखना चाहिए। तो मैं अब अपने लोगों से कहूँगा कि इनको मैं ब्लॉक नहीं करता होता, ये कमेंट से करें जितने खुल के करने, लेकिन ज़रा आप भी नज़र रखें, क्योंकि ये लोग कर क्या रहे हैं कि आपको अंदाज़ा हो कि एक अमरा अली है, एक अमरा अली के नाम से है, वो आज आई है सुबह सुबह, वो भी यही बातें कर रही है। अच्छा, मुझे कह रही है कि आप बिल्कुल मुहज़्ज़ब नहीं है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, आप ज़ाहिर फैमिली के बारे में अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ इनको यकीन करें, अपने आप पे लेके जाएं, अपने आप पे लेके जाएं, आप अपने पे लेके जाएं, कोई भी अपने पे लेके जाए। कि ये ज़ुबान के काबिल नहीं, ये तो सोटों के काबिल भी नहीं है, ये तो चपेड़ों के काबिल भी नहीं है, ये तो सज़ा के काबिल है, ये तो दरिंदा तो लटकने के काबिल है, ये तो बेशर्म है। और इनके जो पेरेंट्स हैं वो मुलव्वस हैं, सारे एक लाइन में खड़े करने वाले हैं। आप ज़ुबान की बात करती हैं और मैं कहता हूँ लानत भेजें ऐसी मुहज़्ज़ब ज़ुबान पे और ऐसी चीज़ों पे कि इंसान की इंसानियत ख़त्म हो जाए। कि कहाँ की इंसानियत? ये तो इंसान, खुदा भी कहता है हुकूकुल बात, एक दूसरे का साथ दो, मज़लूम का और जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो। और मज़लूम का साथ देने में अगर बंदा जहाद करे तो आप उसे कहते हैं कि आपकी ज़ुबान कैसी है। तो मेरी ज़ुबान जैसी भी है, मैं वेरी गुड है, मुझे इस पर कोई परेशानी नहीं है। आपने रिश्ता नहीं देना ना दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो बंदा ज़ाहिर की यहाँ पे आके कर रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे मैं उसका बिल्कुल भी उसके साथ नरमी नहीं बरतूँगा। क्योंकि एक हम इतने बेहिस हैं, हम इंसान की आदत नेचर भी है कि टाइम गुजरता जाता है, हम भूल जाते हैं कि वो पुरानी छुरी थी, गर्दन काटी थी, 6 जगह से काटी थी, वो भागने लगी थी, उसको 2 मुलाजमों ने पकड़ा और पकड़ के वापस दरिंदे को दिया।
और वो कितनी तकलीफ से गुजरी और उसके माँ बाप की क्या हालत थी जब जनाजा आया, सारा अलग था, जिस्म अलग था। तो हम लोग जो बात करते हैं भूल जाते हैं और बेहिस हो जाते हैं, और हमें होता है कि अपनी ज़ुबान देखिए। आप ज़ाहिर दरिंदे के बारे में अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें, जाकिर के बारे में अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें। आप सोफिस्टिकेटेड नहीं लग रहे। भाड़ में गया सोफिस्टिकेटेड, भाड़ में गई ज़ुबान। और ये जो कमल अफजला आके कहती है ना कि मैंने पैसे लिए नूर मुकद्दम की फैमिली से, और शर्म करो, शर्म करो। मजलूम का साथ देने के लिए पैसे लेने मैंने, तुम दरिंदे का साथ देने के लिए पैसे ले सकती हो? ये तो बंदे को, लोगों को शक जा सकता है। हर वीडियो पे ये आगे नीचे चवल मार के चाहती है, चवल, ठीक है, इग्नोर भी करते हैं, लेकिन ये अपने भी वो खैर है। ये मामला ये कि ये नूर मुकद्दम के ख़िलाफ़ जा रही है और ये कहती है कि वो वहाँ क्या लेने गई थी, और फिर आगे दीन भी सिखाती है। फिर आगे ये भी कहती है कि अगर वो वहाँ गई थी तो उसका गुनाह था, उसकी गलती थी, उसको सज़ा मिलनी थी। तो ये जस्टिफिकेशन देती है उसके, ये जस्टिफिकेशन उसके मर्डर की। तो इस किस्म के जो लोग हैं ना, ये भी सोसाइटी में पिन पॉइंट करने वाले हैं कि अगर तो ये अपने घर बैठे हैं अपने ज़हन लेके तो खैर है, लेकिन जब आके माशरे में खुले आम बकवास करेंगे तो ये फिर अगर मुझे कहेंगे कि मैं नूर मुकद्दम की फैमिली से पैसे लिए हैं, तो मैं कहता हूँ ये तुमने दरिंदे की फैमिली से लिए हैं और तुम भी उनके साथ की शामिल, ठीक हो भी सकता है, क्योंकि कोई पता नहीं उन्होंने छोड़े होंगे ये, क्योंकि पहले कई पीछे आए भी हैं उनकी फैमिली की तरफ से। तो बहरहाल मैं तो, मुझे तो आप जो मर्ज़ी करें, मैं तो पीछे नहीं हटने वाला। मैं तो नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ खड़ा हूँ, और यकीन करें मेरा ये नूर मुकद्दम की घर मेरे बिल्कुल साथ है। ये नूर मुकद्दम की फैमिली का घर मेरे बिल्कुल साथ है, लेकिन मैं आज तक वीडियो बनाने के लिए भी उनके घर के बाहर तक नहीं गया, अंदर तो दूर की बात, क्योंकि वो इस टाइम अफसोस में हैं, दुख में हैं, और उनके साथ हमदर्दी ये है कि उनको छेड़ा ना जाए, तंग ना किया जाए, फजूल जाके सवाल ना किए जाएँ, या वो मतलब अगर वो कंफर्टेबल नहीं समझते खुद से तो उनको बिल्कुल भी तंग ना किया जाए, क्योंकि उनकी वालदा भी, उनके वालिद भी, उनके बहन भाई भी हैं, परेशान हैं। तो अगर मैंने जाना हो तो मैं उनके घर तो ये 2 मिनट में चला जाऊँ, ठीक है। तो मैं तो नहीं गया उनके घर भी, हालांकि कई रिपोर्टर्स उनको कब्रिस्तान में नहीं छोड़ रहे थे कि आप कुछ बताना चाहेंगे, जिस तरह होते हैं ये आपको पता, टिपिकल रिपोर्टर्स के ही होते हैं। वो उनको कब्रिस्तान में कह रहे थे कि आप बताएंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, इस किस्म के सवाल फजूल। तो ये मैं आपको बता दूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और वो जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, उनके साथ खड़ा हूँ। और मैं नूर मुकद्दम की फैमिली को भी पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो उनसे नहीं मिला, मैं तो नहीं, मैंने बताया करीब है लेकिन मैं नहीं मिला। और मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि उनको मेरी जो सपोर्ट चाहिए, जो पैगाम चाहिए मैं दूंगा, जो वो कहते हैं आवाम तक पहुँचाऊँ मैं पहुँचाऊँगा। वो जहाँ कहते हैं कि आप आ जाएँ, यहाँ हमने खड़े होना है, मैं खड़ा हूँगा। वो जहाँ कहते हैं प्रोटेस्ट करना है, मैं प्रोटेस्ट में साथ जाऊँगा, और उनको पैगाम पहुँचा दें कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और बिल्कुल हूँ भी उनके साथ ही। और 2 मिनट की कॉल पे मैं उनकी अवे हूँ, और यहाँ पे मैसेज करें या कोई भी बताए तो किसी ने मुझसे कांटेक्ट करना, ड्रामा_और_हकीकत, जहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।